किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, क्या है उसका बेस्ट ट्रीटमेंट और क्या है सबसे सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट और एडवांस ट्रीटमेंट, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि किडनी स्टोन का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत लोग नेग्लेक्टेड होते हैं, इवेल्युएट नहीं करवा पाते हैं, बहुत लोग डिलेड स्टेज में आते हैं जिसमें किडनी भी ख़राब हो चुका होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किडनी का स्टोन है, पथरी है, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या क्या ऑप्शंस है और क्या हमारे पास बेस्ट ऑप्शन आज के लिए अवेलेबल है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको उसके बारे में पूरा सारा डिटेल मिल जाएगा सिंपल लैंग्वेज में। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट इन यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट एट केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर। किडनी स्टोन आज के टाइम पे बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा दिख रहा है। दो रीज़न है, एक तो लाइफस्टाइल, फूड और सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ पानी का कम पीना। दूसरा है कि बहुत फ्रिक्वेंटली आजकल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जैसे कि सिंपल अल्ट्रासाउंड है, तो इंसिडेंटली भी बहुत स्टोन डिटेक्ट होते हैं जिसका सिम्टोमेटिक नहीं होता है। तो ये दोनों कारण की वजह से स्टोन्स के डायग्नोसिस और इंसिडेंट हमारे पास काफ़ी अच्छे से ज़्यादा बढ़ के दिख रहे हैं। लोगों का डाउट रहता है कि क्या है ट्रीटमेंट, तो अभी हम डिवाइड करेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट पुराने ज़माने में बहुत डिफ़िकल्ट थे, जिसमें कि कट करके किडनी में से स्टोन निकाला जाता था, यूरेटर में से स्टोन निकाला जाता था, ब्लैडर से स्टोन निकाला जाता था। आज वो चेंज हो चुका है। आज बहुत मिनिमली इन्वेजिव व एंडोस्कोपिक सर्जरीज हो चुका है, जिसमें कोई चीरा नहीं लगता है। बहुत आराम से एक पतला सा कैमरा स्कोप लेके हम सारा काम कर देते हैं बॉडी के अंदर घुस के। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो काइंड ऑफ डे केयर या एक दिन के अंदर छुट्टी हो जाता है। बेनिफिट, पेशेंट का पेन नहीं होता है, कंप्लीट क्लियरेंस होता है और लीस्ट कॉम्प्लिकेशन। ऐसा तो कोई भी सर्जरी नहीं है जिसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, बट हम ट्राई करते हैं कि जिसमें सबसे कम डिस्कम्फर्ट हो और सबसे कम आपको कॉम्प्लिकेशन हो। तो इसमें आता है एक URS। इसमें क्या होता है कि अगर आपका पेशाब के नली व यूरिन के स्टोन फंस गया है, नहीं निकल रहा है, पेन हो रहा है, किडनी में हाइड्रोयूरेटरोनेफ्रोसिस हो गया है, किडनी का फंक्शन अफेक्ट हो रहा है या फीवर हो रहा है, वो सब केसेस में फेल्ड मेडिकल मैनेजमेंट के साथ हम URSL करते हैं। एक पतला सा यूरेटरोस्कोप होता है जो किडनी के पास हम लेके जाते हैं पेशाब के रास्ते से। लेज़र किंबा न्यूमेटिक लिथोट्रिप्टर होता है जिसमें से स्टोन को ब्रेक किया जाता है और स्टोन को निकाल दिया जाता है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। नेक्स्ट आता है RIRS। RIRS क्या है? ये सेम प्रोसीजर है, बट इसमें मेटल वाला स्कोप नहीं होता है, इसमें एक फ्लेक्सिबल स्कोप होता है जो किडनी के स्टोन को निकालने के लिए हेल्प करता है। किडनी के अंदर जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं उसको स्ट्रेट मेटालिक स्कोप नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि आपका एनाटोमी देखेंगे तो किडनी ऐसा है और पाइप ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जाएगा तो नहीं पकड़ पाएगा। तो उसके लिए फ्लेक्सिबल स्कोप होता है जो जाके ऊपर बेंड होता है। बेंड होने के बाद वो स्टोन को लेजर से हम पाउडर कर देते हैं। कुछ केसेस में स्टोन निकालते हैं, नहीं तो मैक्सिमम केसेस में पूरा डस्टिंग हो जाता है, पूरा थिन पाउडर हो जाता है, गोल्डन डस्ट हो जाता है जो यूरिन के साथ फ्लो होकर वापस आ जाता है बाहर। नंबर 3, जिसको PCNL कहा जाता है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। उसमें क्या है कि पीठ के पीछे से व कमर के साइड से हम एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का होल करते हैं। उसके थ्रू से एक पतला सा कैमरा लेके जाके स्टोन को ब्रेक करके या पाउडर करके लेजर से निकाल। स्टोन के साइज और लोकेशन के ऊपर ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। इसके अलावा अभी भी अवेलेबल रहती ESWL कहते हैं, जिसमें किडनी के बाहर से कोई चीरा या कोई अंदर नहीं जाके बाहर से शॉक दिया जाता है, जिसको ESWL कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। उसमें शॉक देने से फोकस करके बाहर से शॉक दिया जाता है किडनी के स्टोन को, वो ब्रेक होता है और अपने आप यूरिन के साथ आ जाता है। इसमें सक्सेस रेट थोड़ा कम रहता है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं होता है कि हर स्टोन ये शॉक से टूटे। अगर फेल होता है तो देन वी कैन गो फॉर इधर RIRS और PCNL। तो स्टोन आज के टाइम पे इजीली ट्रीटेड है, बहुत कम रिस्क से। रिस्क क्या क्या हो सकता है? कभी कभार स्टोन के अंदर इन्फेक्शन रहता है, जब स्टोन ब्रेक होता है तो वो इन्फेक्शन निकल के ब्लड के अंदर जाता है। किडनी क्योंकि क्लोज सिस्टम है, RIRS हो, URSL हो, तो जब हम सर्जरी करते हैं तो इंटररेनल प्रेशर व किडनी के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
वी टेक आवर अटमोस्ट केयर टू रिड्यूस दैट प्रेशर, बट उसके बाद भी जो किडनी के अंदर इन्फेक्शन रहता है वो किडनी के थ्रू से ब्लड में जाने का चांस और यूरोसेप्सिस सेप्सिस होने के चांसेस रहते हैं। एडिक्वेट एंटीबायोटिक दिया जाता है, कभी कभार ज़्यादा दिन थोड़ा रहने के लिए पड़ता है, बट मैक्सिमम केसेस में ये 1 दिन के अंदर डिस्चार्ज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कंप्लीट स्टोन क्लियर होता है। तो इसीलिए अगर स्टोन में आपके किडनी में कहीं भी स्टोन है, यूरेटर में स्टोन है, तो सिंपल सर्जरी सब अवेलेबल है, लेज़र के थ्रू से किया जाता है। लेज़र इज़ द बेस्ट अभी के लिए जो है, अगर प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो कंप्लीट स्टोन क्लियरेंस हो जाता है। तो स्टोन है तो कंसल्ट करिए केआर हॉस्पिटल में मुझसे, या इवनिंग में हेल्थ फर्स्ट क्लिनिक डामोडा स्क्वायर में। नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। हेल्दी रहिए और कभी भी हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करिए। धन्यवाद।